जेटोर पाकिस्तान में लास्ट ईयर आया था और जब से इन्होंने पाकिस्तान में आने का ऐलान किया था मैं उस दिन से वेट कर रहा था कि किस दिन जो है ये T2 पाकिस्तान में आएगी। जेटोर T1 T2 दो इनकी SUVs हैं। आज हम जिस गाड़ी का फर्स्ट लुक लेके आ रहे हैं दिस इज़ T2। इट्स अ मिड साइज SUV। और इसके अंदर दो किस्म के इंजन फॉर्मेशन आते हैं, एक आइस जिसको इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं, जैसे कि ये गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, इसके अंदर 2 लीटर TGDI इंजन है और इसके अंदर एक प्लग इन हाइब्रिड भी आती है। बट आज का रिव्यू जो है ये टॉप ऑफ द लाइन जो आपका गैसोलीन वेरिएंट है इसके ऊपर है। सो दिस इज़ जेटोर T2 और ये आपको नज़र आ रही होगी कि ये मेरी फेवरेट क्यों है। इस गाड़ी का अगर आप साइज़ देखें इट्स मैसिव, इट्स बॉक्सी स्टाइल और आप इसको कह सकते हैं कि इसकी इंस्पिरेशन जो है वो डिफेंडर से बहुत ज़्यादा ड्रॉ की गई है। इसका जो रेयर एंड है ख़ास तौर पर वो तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे का क्लोन है। लेकिन शुरू करते हैं एज यूजुअल फ्रंट से अगर हम देखें तो आपको इसमें ग्रिल के अंदर जेटोर की बैजिंग नज़र आएगी। गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। इसके अंदर आपको DRL नज़र आएंगे, बीच में इसकी LEDs हैं, नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। सामने जो है इसकी अगेन क्योंकि इसके अंदर एक रगड़ जो है फील देने की कोशिश की गई है। इसका जो बम्पर है वो टोन के अंदर है, एक ब्लैक है और नीचे मैट जो है सिल्वर है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी की फ्रंट लुक की पूरी बात करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अगेन इसमें मैं बता रहा था एक बॉक्सी सी फीलिंग मिलेगी और उस बॉक्सी फीलिंग को मज़ीद बढ़ाने के लिए जो इसके कनार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं। आम गाड़ियों में आप देखते हैं कि वो जो प्लास्टिक के कनार्ड्स होते हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं, बट इसके ज़रा अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फूले हुए से हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो फील है उसके अंदर जो और मैच ऐड होता है। और इसके जो बोनेट है इसके अंदर ये 2 हुक्स दिए गए हैं जो कि एक मैस्कुलिन इसकी जो है ना लुक में एडिशन देते हैं। ऑल्दो ये वर्किंग नहीं है हुक्स क्योंकि बोनेट खुलता आगे से ही है। यहाँ पे फेंडर के अंदर आपको ये एयर डक्ट मिल जाएगा। साइड पे अगर आप आ जाएंगे तो फुटबोर्ड है जो कि अगेन कॉम्प्लीमेंट करता है इसके साइज़ को, जो आपको मैंने बताया था फेंडर फ्लेयर्स के, तो उसी तरह वो भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है और गाड़ी के बॉक्सी होने में मज़ीद इजाफा करता है। गाड़ी की हाइट अगर देखी जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड यहाँ पे आपको रूफ रेल मिलते हैं। रूफ रेल के साथ साथ अगर रूफ रेल की अगर आप शेप देखें तो ये भी बड़ी नॉन कन्वेंशनल है बिकॉज इसके अंदर एक एक्सपीडिशन पैकेज आता है जिसके अंदर आपको साइड पे एक फिटिंग मिल जाती है जिसमें आप स्टेयर केस लगा लेते हैं। छत के ऊपर एक पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो आप पिकनिक कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा नॉन कन्वेंशनल स्टाइल का है। गाड़ी के जो साइड व्यू मिरर हैं वो भी बॉडी कलर के हैं। पीछे जब आप आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि गाड़ी के अंदर एक जो मैस ऐड किया गया, जो इसके पीछे आपको एक आर्च नज़र आएगी जो पिछले दरवाजे से बल्ज आउट होती है और इसके फेंडर में जाती है और वो पूरी गाड़ी को एक बल्जिंग आउट जिसे कहते हैं ना, अगर आप यहाँ से दिखा सके मेरा कैमरा, सो ये इसको एक बल्ज आउट दे रहा है। और ये इसका जो रेयर फेंडर और ये विंडो और ये सारा पोर्शन है, अगर आप किसी को भी ब्लाइंड फोल्ड करके यहाँ पे दिखा दें तो वो समझेगा कि ये डिफेंडर ही खड़ी है। अगर आपस की बात है, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था गाड़ी के जो साइज़ को देख के और उसके जो फेंडर को देख के, जो कि मतलब कहते हैं ऑल आइज ऑन यू वाली सीन थी, तो मैं आपको व्हील्स के बारे में बताना भूल गया। तो इसके अंदर 19 इंच के व्हील हैं और इसके जो अलॉयज हैं ये गन मेटल ग्रे कलर के हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी के अंदर टोन है, ये आपको जो है ना ये मैट ब्लैक मिल रहा है और उसके साथ गन मेटल जो है वो बड़ा एक जिसे कहते हैं ना इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसकी लुक को। रेयर एंड की तरफ आ जाए तो गाड़ी का रेयर एंड जो है ना मुझे फ्रंट एंड से बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़ास तौर पे उसके अंदर जो इसके ये एक पूरा जो मैंने आपको बताया ना फेंडर से जो एक कर्व जा रहा है, फिर इसकी जो रेयर लाइट है, ये रेयर लाइट के अंदर जो LED है ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आपको ये एयर कट्स नज़र आएंगे पिछले फेंडर के अंदर। इस गाड़ी के अंदर 2 किस्म की ऑप्शन आती हैं क्योंकि हमने बचपन से देखी है। अगेन मैं हमेशा बात करता हूँ कि हम ओल्ड स्कूल लोग हैं। सो ओल्ड स्कूल लोग कहते होते हैं जी वो जीप ही नहीं जिसका टायर ऊपर नहीं लगता। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन आती हैं। एक ये फुल टायर आता है जिसमें आपको टायर मिलता है और एक आपने देखा होगा जी वैगन की तरह एक डब्बा सा आता है। वो डब्बा उस केस में आपको स्मॉल साइज़ का जो स्पेयर व्हील दिया जाता है और अगर आपको वो पसंद है तो आप अपनी ऑप्शन के मुताबिक वो भी ले सकते हैं क्योंकि जो गाड़ी की ओवरऑल पिछली शेप है, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो यूँ बनती है। इसी तरह उस डब्बे की शेप भी जो है वो इस शेप से बिल्कुल जो है ना कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। बट इन दिस केस इसके अंदर फुल साइज टायर लगा हुआ है। यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा नज़र आ रहा है और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रगड़ ऑफ रोडर की जो इस गाड़ी का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, उसको ये पीछे भी अगर आप देखें तो इसकी जो रेयर लुक है वो भी फुलफिल करती है। पिछला बम्पर जो है वो बहुत जो है ना आपको मैस्कुलिन स्टाइल का बम्पर मिलेगा, नीचे इसके टो बार मिल जाएगी एंड इन टोटलिटी जो इस गाड़ी की ओवरऑल पिछली लुक है ना वो मुझे फ्रंट से मतलब 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं 4 गुना ज़्यादा बेहतर लगती है। तो यहाँ पे हाई माउंटेड आपको ब्रेक लैम्प मिल जाता है और ऊपर से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कामयाबी की ज़मानत यानी शार्क फिन एंटीना मौजूद है। सो खोलते हैं जी इसके दरवाजे को और इसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना ज़रूरी समझूंगा। ये एक तो CB यूनिट है तो इसके अंदर जो चीज़ें आई हैं ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान में आने वाली यूनिट के ऊपर हों बिकॉज़ ये एक टेस्ट यूनिट है। अगेन हमने कंपनी से कंफर्म किया है तो वो पाकिस्तान के अंदर गैसोलीन एंड प्लग इन हाइब्रिड दोनों गाड़ियाँ लाने का जो है प्लान करते हैं।
अब ग्लोबली अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर एक 7 सीटर की फॉर्मेशन भी आती है। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में कई लोगों का सवाल ये होता है कि शायद जीप की जो कामयाबी है वो उसकी सीटों से उसका ताल्लुक है, जबकि एक्चुअल नहीं है, और ना ही मेरे ख्याल से कभी कोई थर्ड रो सीट को यूज़ करता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि आपको ज़रूर बताऊँ। सो इसके अंदर एक फॉर्मेशन आती है जिसमें आप 7 सीट की ऑप्शन ले सकते हैं, बट दिस इज़ अ 5 सीटर वन। अगर हम इसके यहाँ पे देख लें तो आपको डिफरेंट हुक मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी, कप होल्डर मिल जाएंगे, एंड इसका जो एक पूरी जो है ना थीम गाड़ी की, दैट रिवॉल्व्स अराउंड लाइफस्टाइल, जिसमें आप ऑफ रोडिंग है, जिसमें कैंपिंग है, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं। और ये दुनिया में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर आप यूएई में जाएँ, कतर में जाएँ, दुबई में जाएँ, तो वहाँ पर काफ़ी महीनों का वेट है इस गाड़ी पर। रीज़न ये है कि वो लोग गाड़ी को ऑन रोड भी चलाते हैं और ऑफ रोड भी इंजॉय करते हैं। तो दिस कार ब्रिंग्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड इन दैट सेंस। और यहाँ पे अगर हम देख लें तो मेरा ख्याल है इसकी डिफरेंट चीज़ें हैं, जो इसकी वार्निंग ट्रायंगल वगैरह है, इसकी किट है, एंड अगेन यहाँ पे भी आपके पास कप होल्डर है। सो पिछले दरवाजे के अंदर भी जो है ना एक काफ़ी निज़ाम जो है वो इकट्ठा किया हुआ है। डिग्गी की स्पेस की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये 5 सीटर वन है तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है, और साथ बूट सेपरेटर भी है। यहाँ पे आपको पावर आउटलेट मिल जाती है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ऑफ रोडिंग के लिए, या अगर आपने जो है ना कहीं पिकनिक वगैरह के लिए जाना है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इस गाड़ी का जो इंजन है वो 2 लीटर TGDI है, और ये 244 यानी 244 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि 375 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ना सिर्फ टॉप आ रहा है, बल्कि अगर आपने इसके साथ कोई चीज़ कनेक्ट करनी है तो इसके अंदर पावर आउटलेट भी दी गया है। सो ओवरऑल जो ये लाइफस्टाइल जिसको ये गाड़ी बता रही है वो ये है अर्बन प्लस लाइफस्टाइल, जिसमें आप इसको ऑफ रोडिंग पे भी लेके जा सकते हैं, एडवेंचर पे भी लेके जा सकते हैं। और मेरा दिल बार बार ये कर रहा है कि मैं इसके यहाँ से साइड से ऊपर चढ़ के चला जाऊँ, बट अगेन अभी इसके अंदर एक्सपीडिशन पैकेज लगा नहीं हुआ, लेकिन आता ज़रूर है साथ। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देख के बताते हैं कि इंटीरियर में गाड़ी क्या क्या ऑप्शन जो है वो ऑफर कर रही है। सो इंटीरियर में चलते हैं। सबसे पहले की आपको दिखा दूँ, फिजेट स्पिनर स्टाइल की है जी इसकी, और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड की बात है इस गाड़ी के लिए कि ऑन रोड ऑफ रोड दोनों के लिए मेरा ख्याल है सूटेबल है जो इसका आउटर जो व्यू था। इस तरह अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर मॉडर्न और जो एक क्लासिक स्टाइल है ना, उन दोनों का एक हसीन इम्तिजाज है। सो डैशबोर्ड का जो टोटल लेआउट है, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू एन FJ क्रूजर, जो आपको जिसको मैं हमेशा कहता हूँ नो बकवास सीधी बात टाइप लेआउट जो होता है कि बिल्कुल सीधा सीधा। येट इसके अंदर जितने मॉडर्न गैजेट्स आजकल की आने वाली गाड़ियों में लगे होते हैं वो लगे हुए हैं। स्क्रीन जो है जी 15.6 इंचेस की स्क्रीन है, इसको इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी कह सकते हैं। मैं ये कहता हूँ इन गाड़ियों का दिमाग है, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इससे एडजस्ट होती हैं। इसमें लेवल 2 ADAS है, 20+ ADAS फीचर्स हैं, वो भी आपको सब बताऊंगा। स्टीयरिंग व्हील जो है ये ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर 10.25 इंचेस का जो आपके पास इंफॉर्मेशन क्लस्टर है। यहाँ पे आपको ऐसे लगता है जैसे अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्सपीडिशन पैकेज आता है, ऑफ रोडिंग एक लाइफस्टाइल जो चीज़ है इसकी, तो यहाँ पे आपको ऐसे जो है ना डैशबोर्ड के अंदर ऐसे लगता है कि जो नक्शा है वो एम्बोस किया गया है। एसी के वेंट्स जो हैं वो बड़े नॉन कन्वेंशनल स्टाइल के हैं। जो गियर लिवर है वो भी आपको ऐसे लगता है कि आप किसी कॉकपिट में बैठ गए हैं, यू आर सिटिंग ऑन सम पावर हाउस। सो बड़ा जो कहते हैं ना वेल लेड वेल थॉट जो है इंटीरियर है। खासतौर पे यहाँ पे 2 हैंडल दिए गए हैं, इससे पहले पोर्श कायान में मैंने देखा था होते थे, और इनका भी बड़ा फायदा होता है अगर आप गाड़ी खास तौर पर ऑफ रोडिंग पे लेके जा रहे हैं। देर वेरी हेल्पफुल। इसमें 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन है, यहाँ पे पैडल शिफ्टर मौजूद है, और ये डैशबोर्ड के जो साइज पे आपको यहाँ पे ना अगेन एक रगड़ फिलिंग के लिए यहाँ पे ऐसी फिटिंग दी हुई है जैसे L की नट्स होते हैं, जो कि ऑब्वियसली फेक होंगे, बट इसके एक फिटिंग दी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो भी बहुत खूबसूरत है। सो इट्स जस्ट लाइक आई एम एट लैक ऑफ वर्ड कि क्या एक्सप्लेन करूँ। बड़ा ग्रैनुलर किस्म का मटेरियल है, उसके ऊपर रेड रंग की स्टिचिंग चल रही है, सीटों में भी वो आपको स्टिचिंग नजर आती है। एंड जो डैशबोर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक मैप स्टाइल की जो फिनिश आ रही है वो आपको यहाँ पे परफोरेटेड लैडर के अंदर भी वही जो है ना जो डिजाइन है वो नजर आएगा। सो डिजाइनिंग के नंबर तो पूरे हैं, जिसने भी डिजाइन किया मैं कहता हूँ कमाल ही करके डिजाइन करने में। यहाँ पे डैशबोर्ड के टॉप मटेरियल से लेके ये नीचे डैशबोर्ड पे जो मटेरियल यूज किया गया ये भी बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है बड़ा छुप के लगाया गया है, क्योंकि स्टीयरिंग से पीछे छुपा हुआ था, मुझे अब नजर आया। एवरीथिंग इज वेल इन प्लेस एंड व्हेन आई एम सिटिंग हियर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सब चीज़ें जो है ना मुझे बड़ी क्लैरिटी से नजर आ रही हैं। सो मेरे ख्याल से वन अप है यहाँ पे। स्टीयरिंग व्हील की जो शेप है वो बड़ी नॉन कन्वेंशनल है। स्टीयरिंग के बटन जो हैं वो भी गाड़ी के जो ये आपका सेंटर कंसोल है इसके साथ मुझे लगता है मैचिंग है, बिकॉज पियानो ब्लैक एंड दिस मैट क्रोम या SS जो टाइप फिनिश है वो दिया गया है, और बीच में इसका लोगो है जी। एसी के जो वेंट्स हैं साइड वाले मैंने आपको बताया था बड़े डिफरेंट है। यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो बेसिकली वो एक ही शेप है ओवल, यहाँ पे उसको वर्टिकल खड़ा किया हुआ है, यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल लगा दिया गया है। इसके नीचे आपको हार्ड स्विचेस मिल जाएंगे। स्विचेस जो हैं वो भी बड़े नॉन कन्वेंशनल स्टाइल के हैं, और बड़ा एक उनका जैसे कहते हैं ना एक कैरेक्टर वो ऐड करें गाड़ी के डैशबोर्ड में। यहाँ पे आप इसके हार्ड बटन से AC को कंट्रोल कर सकते हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है यहाँ से। तकरीबन AC की सारी सेटिंग यहाँ पे डिफोगर और सवाए इसके कि यहाँ पे एक आपको हैजर्ड बटन मिल जाता है। नीचे यहाँ पे वायरलेस चार्जर है,
50 वाट का वायरलेस चार्जर आ गया, गियर नॉब आ गई, इसके साथ ही ऑटो होल्ड का बटन है। इस गाड़ी में कैमराज हैं जो 540 कैमराज हैं क्लियर चेसी के साथ, उसका बटन है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, डाउन हिल असिस्ट का बटन है। और यहाँ पे देख लेते हैं स्टोरेज की स्पेस है, ठंडी हवा गुजरने की जगह है, ये सेपरेटर आ गया है, यहाँ पे आपके पास कप होल्डर आ गए। ड्राइविंग सीट जो है वो ऑटो भी है, मेमोरी भी है, 3 उसमें मेमोरी पोजीशंस आ रही हैं और लंबा स्पोर्ट भी है। इसी तरह जो है यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन आ गया। सो ओवरऑल अगर गाड़ी की फील की बात करें तो जैसे एक्सटीरियर है वैसे इस गाड़ी का इंटीरियर है कि मॉडर्न भी है, बट एक जो है ना आपको somebody who wants adventure, somebody who wants a नॉन बोरिंग कार। अब आ जाते हैं हम इसके एडास के ऊपर। यहाँ पे अगर हम देखें सेटिंग में आ जाएं, सो व्हीकल की डिफरेंट सेटिंग जो है वो हमेशा मैं कहता हूँ ये गाड़ी का ब्रेन है, आप यहाँ से कह सकते हैं। ड्राइविंग प्रेफरेंस में अगर आप आ जाएं तो स्टेबिलिटी ऑफ करनी है, हिल डिसेंड ऑफ करना है, ऑटो होल्ड, ऑटो स्टार्ट, पावर स्टीयरिंग के 3 मोड हैं, लाइट, कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स, ऑफ रोड रोटेशन। अच्छा जी, ड्राइवर अनलॉक आ गया। लाइट्स में आ जाएं तो फ्लैश लाइट आ गई, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स की जो लेवल है वो सेट कर सकते हैं। असिस्टेड ड्राइविंग में अगर आप आ जाएं तो ये इसके एडास फीचर आ जाएंगे जी। इसमें आपके पास इंटेलिजेंट नेविगेशन, एग्जिट रिमाइंडर है, आप बाहर निकल रहे हैं तो बता देगा, इंटेलिजेंट अवॉइडेंस है, लेन असिस्टेंस है। सेफ्टी के अंदर अगर आप आ जाएँ, फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, उसकी सेंसिटिविटी आप देख सकते हैं, रेयर कोलिजन वार्निंग है, डोर ओपन वार्निंग है, लेन डिपार्ट वार्निंग है, उसकी सेंसिटिविटी भी आप कर सकते हैं, डिपार्चर वार्निंग सिस्टम है एंड ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है। इसी तरह सेफ्टी में अगर आप आ जाएँ तो इसके अंदर जो है अगर 8 एयरबैग हैं एंड अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। सो वो सारी चीज़ें जो कि आपको किसी भी मॉडर्न गाड़ी में आजकल मिलती हैं वो तमाम इसमें लेवल 2 एडास जो है वो मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं आपको और चीज़ें इसकी देख के बताऊँ, मीटर के अंदर 2 किस्म की एडजस्टमेंट आ गई। इसके अंदर वॉल्यूम के इफेक्ट पे मैं इसलिए आया कि इसके अंदर सोनी का साउंड सिस्टम है तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म की इसकी एडजस्टमेंट वो भी दी गई हैं। यहाँ पे शॉर्टकट्स आप डिफरेंट बना सकते हैं, डेस्कटॉप लगाना है, ऑटो होल्ड है, इंटेलिजेंट बीम है। इसकी जो ड्राइविंग मोड्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सोच रहा था कि मैं क्या चीज़ भूल रहा हूँ। सो यहाँ पे एक लाटू लगा हुआ है जिसको आप कहते हैं ना, कंट्रोलर लगा हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 किस्म के डिफरेंट ड्राइविंग इसके मोड्स हैं, क्योंकि इट्स ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल और इसमें अगेन ऑफ रोडिंग जो है वो आप कर सकते हैं बड़े आराम से। तो उसके डिफरेंट मोड्स हैं। ये नॉर्मल है, फिर इसको मैं घुमाऊंगा स्पोर्ट्स हो गया, देन आए ये स्नो पे आ गया, उसके बाद मड है, उसके बाद सैंड है, उसके बाद रॉक है, उसके बाद इको है, उसके बाद नॉर्मल है। और जब मैं इसको दबाता हूँ तो 8वां एक्स मोड आया था। सो एक्स मोड में बेसिकली क्या है कि व्हीकल जो है अपने ओन पे डिसाइड कर लेती है कि वो आपको ड्राइविंग हैबिट्स के लिहाज से, टेरेन के लिहाज से कि उसको पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी करनी है। स्क्रीन तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने भी इसको एक्स मोड में डाला था तो इसने 4 व्हील ड्राइव इसका ऑन किया हुआ है, वो बता रही है कि इस टाइम 4 व्हील इंगेज है कि नहीं है, उसकी ऑप्शन बता रही है। यहाँ पे आपके हेडलाइट ऑन है, टाइम बता रही है, गियर बता रही है, एम्बिएंट टेम्परेचर बता रही है, इस टाइम आप कौन से मोड में चले गए वहाँ से भी चेंज हो रहा है, यहाँ से भी बता रही है। पार्किंग ब्रेक एंगेज्ड है, एडास के कौन कौन से फीचर ऑन है इस टाइम वो बता रही है। यहाँ पे ऑडियो अगर आपने प्ले किया वो बता रही है। टेम्परेचर गाड़ी का जो इंजन का टेम्परेचर वो बता रही है, वाटर टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। लेफ्ट पे आपको बता रही है कि आपकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी क्या है, ये ओडोमीटर है और यहाँ पे आरपीएम मीटर है। और ये सेंटर में एक पूरी गाड़ी बनी है ना, सपोज जब मैं इसको खोलूँगा दरवाज़ा तो इसमें आ जाएगा खुला हुआ, यस आ गया। और सामने डिजिटल स्पीडोमीटर है। तो तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सनरूफ जो है इट्स ह्यूज साइज पैनोरामिक रूफ, उसके अंदर 2 हिस्से हैं, एक ये है जिसके पीछे है। अगर मैं इसको खोलने की कोशिश करूँ तो यहाँ से इसका कवर और खुल जाएगा। सो ये क्लियर हो जाएगा कि इसका साइज़ कितना ज़्यादा है एंड इट्स ह्यूज पैनोरामिक रूफ। इसके अलावा सीट के अंदर आपको ये एक्स्ट्रा जो कुशनिंग भी दी गई है हेडरेस्ट के ऊपर। सो व्हेन यू ड्राइविंग ऑन अ हाईवे एंड आप अगर थके हुए हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा आपको एक रिलैक्स फीलिंग देगा, विच इज़ वेरी गुड। पीछे चलते हैं और पीछे चल के दिखाते हैं आपको पिछली सीट की कैपेसिटी कैसी है। ऑफ रोडिंग टेस्ट अभी नहीं कर सकता भाई, ये फर्स्ट लुक है, जब एक्सपर्ट रिव्यू करूँगा तब ऑफ रोडिंग टेस्ट करेंगे। अभी चलते हैं पीछे। सो पिछली सीट में एंट्री एग्जिट चेक करते हैं। हेडरूम ठीक है, वैसे तो मैं कोई बहुत बड़ी हाइट का मालिक नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, मेरा ख्याल है जो गाड़ी में कोई बंदा बैठ रहा तो आपको अपने आप को नीचे नहीं करना पड़ता, कोई बहुत ज़्यादा टॉल हो तो करना पड़ेगा। सो प्लेंटी ऑफ हेड रूम एंड लेग रूम। मैं ये सीट फुल पीछे करके आया था ये देखने के लिए कि लेग रूम कितना है। सो एम्पल लेग रूम मौजूद है। और अगर आपने पीछे भी 6 फुट का बंदा बैठाना है तो अगले वाले से कहें भाई थोड़ा जगह कर लो। मतलब केबिन साइज़ जो है मेरे ख्याल से इट्स वेरी गुड। और एक और चीज़ जो ख़ास तौर पे पिछले दरवाजे में नज़र आ रही है, अगले दरवाजे में का हैंडल जो है वो इतना मैस्कुलिन नहीं था, बट पिछले दरवाजे का जो हैंडल है ना वो आपको याद कराता है कि आप किसी ऑफ रोडर में या किसी ऐसी गाड़ी में जो एडवेंचर लवर की गाड़ी है उसमें बैठें। सो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बड़ी खूबसूरत है। इसके ऊपर भी वो डॉटेड परफोरेटेड लेदर का इस्तेमाल किया गया है, वही नक्शे वाला टेक्सचर जो कि मैंने आपको अगली सीट और डैशबोर्ड में दिखाया था वो यहाँ पे है। और यहाँ पे जो मटीरियल यूज़ किए गए हैं
ये भी डैशबोर्ड का टॉप मटेरियल जो डॉटेड था वो यूज़ किया गया। सो बड़ा जिसे कहते हैं ना कोहेसिवनेस है गाड़ी के डिज़ाइन लैंग्वेज में, विच इज़ वेरी गुड। नीचे सोनी का स्पीकर आ गया और यहाँ पे जेटोर की जो है बैजिंग वो वेल लिट दरवाजे के साथ एक आपको स्लेट नज़र आ रही होगी इसके अंदर मौजूद है। दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इसके अंदर प्राइवेसी ग्लास दिया गया है। आई एम नॉट श्योर कि अभी जब पाकिस्तान में जब आएंगी CKD उसमें प्राइवेसी होगा कि नहीं, CBU के अंदर तो दिया गया। इसके अलावा अगेन यहाँ पे जो हैंडल हैं ये अच्छे दिए गए हैं, खासतौर पे अगर आप ऑफ रोडिंग पे जा रहे हैं और बम्पी रोड पे जा रहे हैं तो ये बड़े हेल्पफुल होते हैं ये वाले हैंडल। यहाँ पे भी हैंडल है, यहाँ भी हैंडल है, ये भी हैंडल है, तो 3 किस्म के हैंडल दिए गए हैं। यहाँ पे जी AC के वेंट्स आ गए, सेंटर में आपको USB कनेक्टिविटी आ गई, यहाँ स्टोरेज के लिए आ गया। इस तरह सीट के अंदर भी पॉकेट्स दी गई हैं। सीट की कुशनिंग जो है वो बहुत अच्छी है और जो थाई सपोर्ट इसकी जो सीट का साइज़ है वो भी बड़ा अच्छा है। ये नहीं है कि आपकी टांगें जो बहुत ज़्यादा हवा में है, तो यहाँ तक अगर आप देखें तो आपको ये अच्छी सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। कुशनिंग बड़ी अच्छी है। फ्लोर बेड जो है वो फ्लैट है, तो यहाँ पे सेंटर में भी देखते हैं बंदा बैठ के कहाँ तक पहुँचता है। एंड येस वेरी कंफर्टेबल, वरना अक्सर होता है कि आप सेंटर वाला जो बंदा है ना वो बहुत परेशान होता है। ये ऐसा खुश नहीं है जितना यहाँ वाला है, लेकिन ठीक है। सो शहर के अंदर अगर आपने 3 लोग बैठाने हैं बड़े आराम से बैठ सकते हैं, बट हाईवे पे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने ऊपर ये जुल्म ना करें और दोस्तों पे भी, तो 4 लोग आराम से बैठ के जाएं, आर्म रेस्ट को नीचे करें। यहाँ पे कप होल्डर भी है। इसके अलावा यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी एंकर्स मौजूद हैं। सीट जो है इसको देखते हैं एडजस्ट होती है कि नहीं होती। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये एडजस्ट होती है इस तरफ है, ना आगे से ना पीछे से, बट सीट का जो साइज़ है वो बिल्कुल ठीक है। एंड आई थिंक ओवरऑल अगर हम पैकेज की बात करें तो दिस कार, ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 5 सीटर फॉर्मेशन है, इसमें 7 सीटर भी आती है। 7 सीटर में अगर तो वो इसको 3rd रो के लिए आगे करेंगे तो मेरा ख्याल है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, बट अभी तक मैंने इसकी 7 सीटर फॉर्मेशन देखी नहीं, ऑनलाइन सुनी है, वो जब आएगी तब उसकी बात करेंगे। बट फॉर दिस 5 सीटर आई थिंक यहाँ पे एप्पल स्पेस मौजूद है। ऑन पेपर तो ये बहुत अच्छी लग रही है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स। आई हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। मुझे याद है मैंने लास्ट ईयर चाइना में जब ये गाड़ी देखी थी तो उसमें थोड़ा कलर फ़र्क था, लाइलैक कलर था एक्सटीरियर का, इंटीरियर का, बट ओवरऑल आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस कार। और कंपैटर्स की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तानी मार्केट में ये किससे कम्पीट करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब जो है वो तब मिलेगा जब इस गाड़ी की प्राइस आएगी। लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि जी गाड़ी कैसी है, आपको गाड़ी कैसे लगी, तो फर्स्ट लुक में तो मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगी। अगेन आई हैव बीन अ फैन ऑफ T2 फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। 1 साल से मैं इस गाड़ी का वेट करता ये कब आएगी, और ये फाइनली पाकिस्तान आ गई है। लेकिन अभी ये CB यूनिट है, हम लोग आपके लिए इसका फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आए हैं। इसके अंदर CKD कब आएगा, इसकी प्रोडक्शन कब शुरू होगी, इसकी प्राइस क्या होगी, ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाब हम आपको आने वाले दिनों में ज़रूर देंगे। पाक व्हील्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता लगता रहे कि आने वाली न्यूज़ जो हैं उनके बारे में आपको अपडेट आती रहे। ना तो ये गाड़ी अभी पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, ना इसकी प्राइस आई है। सो अगर कोई भी आपको कहता है कि जी इसकी बुकिंग खुल गई है, प्राइस आ गई है, तो आपको से वो झूठ बोल रहा है। निकालों से होशियार रहें। जो भी आपको ऐसी कोई बात बताता है उससे दूर रहें। और मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो पाक व्हील्स ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर कर लें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।